Good morning students. This is 5 class English and chapter 6 The Adventures of Fish and Chips, जिसके दो पार्ट में आपको बुक में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आपने पहले पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट का आधा आपने पढ़ लिया है। उन लोगों को चेस्ट तक जाने की यानी कि गुफा में क्या क्या मिलता है, उनको कुछ मार्किंग होती है, वो मार्किंग ढूंढनी होती है और हॉर्स शेप स्टोन ढूंढना होता है। वो सब मिल जाता है, वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। फिर वहाँ से 15 स्टेप बीच पे जब आते हैं तो 15 स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और वे आगे आते हैं। लेकिन फिर उनको याद आता है कि वहाँ पे खोदना रहता है, तो उनको याद आता है कि उन्होंने कुदाल तो लाया ही नहीं है, तो कैसे खोदेंगे। इसके बाद आगे आप फिर से आगे की कहानी सुन लीजिए। Our bare hands, I suppose. Harry knelt and started moving wet sand to the side. वो बोलता है कि हम अपने खुले हाथों से यानी नंगे हाथों से खोदना पड़ेगा, क्योंकि कुदाल तो लाना भूल गए, तो हाथों से ही बालू को खोदना पड़ेगा। हैरी झुकता है और गीले बालू को एक साइड करने लगता है, यानी गड्ढा खोदने लगता है। वेल, आर यू टू गोइंग टू लीव मी टू डू ऑल द वर्क और आर यू गोइंग टू हेल्प। वो बोलता है थोड़ा सा गुस्से में कि क्या तुम दोनों ऐसे ही मुझे खोदते हुए देखोगे, सारा काम मैं ही करूं, या फिर तुम लोग मेरी मदद करोगे। ऐसा वो बोलता है क्योंकि भाई बहन में वैसे भी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो हम लोग अकेले नहीं करना चाहते हैं किसी काम को, तो इस तरह से वो बोलता है। फिश एंड चिप्स नेल्ट एंड पुश द सैंड आउट ऑफ द वे। फिर वो दोनों भी झुक जाते हैं, फिश और चिप्स, और दोनों झुक के बालू को अलग करते हैं। दे डग अंटिल द होल वॉज डीप इनफ फॉर फिश टू स्टैंड इन इट। इतना गड्ढा खोदते हैं वो लोग, इतना बड़ा होल करते हैं जिसमें फ़िश खड़ा हो जाए, इतना बड़ा मतलब ताकि वो गड्ढे में खड़े हो जाए। वेयर इज़ द ट्रेजर चेस्ट। हैरी टैप्ड हिज फुट ऑन द सैंड। वो अपना पैर बजाते हुए बालू पे अपना पैर बजाते हुए कहता है, कहाँ है बताओ, खजाने की पेटी कहाँ है। आई एम नॉट डिगिंग वन मोर हैंडफुल फिश, दिस हैज़ बीन अ कम्प्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। चिप्स भी बेसिर पैर की बातें करती है और बोलती है कि मैं अब आगे एक मतलब हैंडफुल भी नहीं खोदने वाली हूँ, नहीं एक हाथ भी मैं अब नहीं खोदने वाली हूँ। ये पूरा कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है, यानी टाइम की बर्बादी है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। फिश आइड द बॉल्स। तभी वो दीवार की तरफ देखता है, वहाँ से देखता है। आई सी समथिंग जस्ट डाउन इन हियर विथ मी। वो बोलता है कि देखो नीचे में यहाँ पे कुछ है, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जंप डाउन, यहाँ पे कूद जाओ। फिश तो खड़ा हो गया था अंदर होल में, तो वो बोलता है मेरे साथ तुम लोग भी कूद जाओ अंदर। नो वे, वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे अप हियर। वो हैरी बोलता है, हैरी अंदर कूदने से मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, वो एक आदमी को यहाँ खड़े होना चाहिए, बाहर खड़े रहना चाहिए। बिसाइड्स दैट द टाइड इज़ कमिंग इन एंड इन अ फ्यू मिनट्स दैट होल विल बी अंडर वाटर। वो तो समुद्र के किनारे खड़े थे, तो जो टाइड है, ज्वार भाटा आएगा तो वो पानी होल जो है वो पूरा पानी से भर जाएगा। इसीलिए वो बोलता है कि टाइड आने वाला है और हम लोगों को कुछ ही मिनट में और ये पूरा होल पानी से भर जाएगा। तो हैरी मना कर देता है अंदर जाने के लिए। चिप्स जंप इनटू द होल, लेकिन चिप्स होल में कूद जाती है। देयर इज़ समथिंग शी एंड फिश डग विथ देयर फिंगर। उनको कुछ महसूस होता है कि अंदर कुछ है, तो फिर उंगली से वो उसको हटाते हैं बालू को और गड्ढा करते हैं। इट्स अ चेस्ट, इट्स ट्रू, देयर इज अ चेस्ट। वो बोलता है कि हाँ ये संदूक है, ये सही है कि यहाँ पर एक संदूक है, एक पेटी है जो खजाने की हो सकती है। हैरी चेंज हिज माइंड एंड जम्प्ड इन, आई विल हेल्प यू। हैरी को भी अब अकेले बाहर अच्छा नहीं लगता है, वो भी होल में कूद जाता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। 10 मिनट्स लेटर दे हैड द चेस्ट इन देयर हैंड्स। और 10 मिनट में तीनों के हाथ में क्या था, चेस्ट था, वो पेटी थी। हैरी सैड यू टू क्लाइंब आउट एंड स्टैंड नियर द होल। वो बोलता है कि तुम दोनों बाहर निकल जाओ और वहाँ खड़े होकर मेरी मदद करना। यू आर गोइंग टू हैव टू हेल्प मी फ्रॉम अप देयर, ऊपर से मेरी मदद करना। ही ग्रैब्ड द साइड्स एंड स्ट्रगल टू लिफ्ट इट टू हिज नीज। वो कस के पकड़ लेता है उसको, पेटी को ग्रैब करता है, ग्रैब मैंने कस के पकड़ना, तो वो कस के पकड़ लेता है पेटी को और अपने घुटनों तक लाने की मतलब उठाने की कोशिश करता है। ग्रैब इट, इट्स हैवी। बोलता है कस के पकड़ो, ये बहुत भारी है। फिश एंड चिप्स रीच डाउन। फिश और चिप्स भी नीचे आते हैं। ग्रैब द हैंडल्स, हैंडल को पकड़ते हैं पेटी के, एंड पुल्ड इट आउट ऑन टू द ग्राउंड, और उसको ऊपर उठाते हैं, मतलब होल में से निकाल के ग्राउंड पे रखते हैं।
हैरी क्लाइम्ड आउट एंड द थ्री ऑफ देम सैट स्टेरिंग एट इट। तो हैरी ऊपर चढ़ता है और तीनों बैठ जाते हैं और उसको घूरने लगते हैं। द फर्स्ट वेव्स लेफ्ट एट देयर फीट। तभी लहरें जो है उनके पैरों के पास आती है। लेट्स टेक दिस टू द हायर ग्राउंड। चलो और ऊंची जगह पे इसको लेके चलते हैं, नहीं तो वहाँ पे पानी आ जाएगा तो पूरा भर जाएगा। What about our boat? Did we pull it far enough so that the tide doesn't carry it out? Chips glanced at Harry. चिप्स जो है हैरी को घूरते हुए बोलती है कि बोट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या उसको खींच के हम लोग दूर कर दें ताकि वो टाइड के द्वारा बहा के ना ले जाया जाए। यस आई थिंक सो, लेट अस टेक द चेस्ट बैक टू द बोट। वो बोलता है इस चेस्ट को, इस पेटी को बोट में ले चला जाए। वी कैन टेक इट होम एंड ओपन इट देयर। और वहाँ पे जाके हम इसको खोलेंगे, घर ले जाएंगे और वहाँ जाके खोलेंगे। हैरी ड्रैग्ड इट अक्रॉस द सैंड। वो खींचता है, ड्रैग मतलब खींचना, तो वो खींचता है उसको और बालू पे। आर यू गोइंग टू हेल्प मी विद दिस थिंग और जस्ट स्टैंड देयर ऑल। फिर वो गुस्से में बोलता है, थोड़ा सा गुस्से में, कि क्या तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो कि वहीं पे खड़े रहोगे। वो ड्रैग करता है बालू पे, यानी खींचता है। ड्रैग मतलब खींचना। कंप्यूटर में आप लोग ये वर्ड ज़्यादा पढ़ते हो, ड्रैग। चिप्स स्टूड बिहाइंड द चेस्ट एंड पुश्ड इट। चिप्स पीछे खड़ी थी और उसको धक्का दे रही थी, बाकी वो दोनों खींच रहे थे। वी डोंट हैव टू क्लाइम बैक द वे वी केम, डू वी। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पे अब चढ़ना बहुत दिक्कत है। कांट वी वॉक अराउंड द बीच। इसी बीच के रास्ते, यानी जो किनारा था, वो लोग जो समुद्र के किनारे थे, इस किनारे से हम पैदल बीच के रास्ते नहीं जाएंगे। बीच मतलब किनारा, समुद्र तट। बीच मतलब समुद्र तट। तो क्या हम समुद्र तट के रास्ते नहीं चलते जाएंगे? हम उस पहाड़ी पे चढ़ के, यानी कि आइलैंड पे चढ़ के न जाके हम लोग इस रास्ते से जाएंगे। कांट बी। शी लुक्ड एट द इनकमिंग वेव्स। वो वेव्स की तरफ देख रही थी। इफ़ वी हरी आई एम श्योर वी कैन मेक इट। अगर जल्दी जल्दी हम करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो वेव्स आ जाएंगे, लहरें आ जाएंगी। हपिंग एंड पफिंग दे हॉल्ड इट ऑल द वे अराउंड द आइलैंड। और हाँपते काँपते हुए, यानी कि हिलते डुलते हुए परेशानी से वे लोगों ने खींचा इसको पूरे आइलैंड पे, आइलैंड के चारों तरफ खींच लिया। देयर्स द बोट। फिश लेफ्ट द अदर टू विद द चेस्ट एंड रैन। बोट को देख के चिप्स भाग जाती है और बोलती है कि वहाँ बोट है। द टाइड इज़ अबाउट टू कैरी इट आउट। तूफान, ये टाइड आने वाला है और उसको लेके चला जाएगा बोट को। रन, दौड़ो। हे गेट बैक हियर एंड हेल्प। चिप्स फेल्ट द फर्स्ट रेन ड्रॉप फॉल। वो उसको पहली बारिश की बूंदें महसूस होती है। चिप्स को स्प्लैटरिंग ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे बारिश की बूंदें पड़ने लगती हैं। शी एंड हैरी लग द चेस्ट टू द डिंगी। और दोनों मिलके वो और हैरी दोनों चेस्ट को डिंगी तक ले जाते हैं। शी लुक्ड एट द स्काई। वो आसमान की तरफ देखती है। ग्रे क्लाउड्स। कैसे क्लाउड्स होते हैं? एकदम डार्क क्लाउड्स होते हैं और भारी होते हैं। अनलेडेड देयर मॉइस्चर ऑन द आइलैंड। आइलैंड पे वे बरस रहे होते हैं। वी आर डूम्ड। हम लोग मूर्ख हैं। वी कांट पॉसिबली गो होम इन दिस वेदर। हम लोग इस वेदर में घर नहीं पहुंच पाएंगे। हैरी वी आर ऑल गोइंग टू हैव टू हेल्प लिफ्ट दिस थिंग इनटू द बोट। हम लोग मिलके इसको लिफ्ट करके बोट तक ले जाते हैं। इफ़ वी पुट इट इन द डिंगी देन द वेव्स माइट कैरी इट एंड द डिंगी अवे। लेकिन अगर उस पेटी को हम डिंगी में रख देंगे, यानी छोटी नाव में रख देंगे, तो वो लहरें आएंगी और पूरे नाव को लेके चली जाएंगी। व्हाट? फिश ग्लांस्ड एट द वेव्स। द स्टॉर्म्स नॉट दैट बैड। वो बोल रही है कि तूफ़ान उतने बुरे नहीं हैं। वी आर गोइंग टू हैव टू टेक इट टू द केव। हमें क्या करना चाहिए? हमें गुफा की तरफ ले जाना चाहिए। इसको बोट की तरफ ले जाने की बजाय कहाँ ले जाना चाहिए? गुफा की तरफ वापस ले जाना चाहिए। चिप्स ग्लेयर्ड एट फिश। नाउ पुल द बोट ऑन टू द सैंड। वो बोलती है उसको घूर के फिश को कि ये इस बोट को बालू पे ले आओ, सैंड पे ले आओ। द वेव्स ग्रीव एंड द रेन केम डाउन हार्डर विथ एवरी पासिंग मोमेंट। हर क्षण के साथ तेज बारिश होने लगती है और लहरें बढ़ने लगती हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट इन टू द केव एंड वेट दिस स्टॉर्म आउट। तूफान आ चुका रहता है तो वो बोलती है कि अब केव के अंदर चलते हैं और वहीं पे हम वी कैन ओपन द चेस्ट इन द केव। वहीं पे हम खोल सकते हैं इस पेटी को और देखते हैं इसमें क्या है। इट विल बी नियरली इम्पॉसिबल टू कैरी दिस हैवी चेस्ट ऑल द वे अप देयर
वो बोलता है कि गुफा तक भी ले जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत हैवी होता है चेस्ट। हाउएवर आई माइट बी मोटिवेटेड इफ़ आई न्यू इट हैड हेल्ड रूबीज़, एमराल्ड्स एंड गोल्ड। वो बोलता है कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, यानी गुफा की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा जब इसमें रूबीज़ होंगे। रूबीज़ मतलब मानिक, एमराल्ड मतलब पन्ना, और गोल्ड मतलब सोना। इन सब चीज़ों की कल्पना करके वो लोग खुश होते रहते हैं। यू आर राइट, वी शुड ओपन इट राइट हियर। बोलता है चलो पहले देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं यहीं पे। आई एम रेदर एक्साइटेड आरंट यू। सभी बच्चे एक्साइटेड होते हैं कोई पेटी देख के, संदूक देख के, तो वो अभी खोलना चाहते हैं। फिश विंग्ड एट चिप्स, वो आँख झपकाती है। फिश आँख झपकाता है। वी माइट बिकम द रिचेस्ट पीपुल इन स्कॉटलैंड इन जस्ट अ फ्यू मिनट। वो बोलते हैं कि कुछ ही मिनट में हम लोग स्कॉटलैंड के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। चिप्स रीच्ड इनटू हर पॉकेट, हियर्स द की। चिप्स पॉकेट में हाथ डालती है और वहाँ से की निकालती है, बोलती है की ले लो। हैरी ओपन द लीड, वो ढक्कन खोलता है उस चाबी से। व्हाट, देयर्स अनदर कंपार्टमेंट, एक और उसके अंदर कंपार्टमेंट होता है, यानी कि पेटी खोलने के बाद एक और उसके अंदर खोलने की जगह होती है, एक और कंपार्टमेंट होता है। गिव मी दैट हॉर्स शेप्ड स्टोन फिश। अब किसका काम पड़ेगा? वो जो हमने स्टोन ढूंढा था जो हॉर्स शेप का था, उसकी ज़रूरत पड़ती है उसको खोलने के लिए। हैरी पुश्ड इट इनटू अ मैचिंग शेप्ड होल। वैसे ही जैसे पेटी के अंदर, ये मान लो आपका सूटकेस है, ये पेटी है, इसमें ऐसे शेप बना रहता है घोड़े का गड्ढा, इसी में वो स्टोन को डालेगा तो वो पेटी खुल जाएगी। तो ये क्या करता है, हैरी पुश्ड इट इनटू अ मैचिंग शेप्ड होल। इसमें वो पत्थर को डाल देता है, जो हॉर्स शेप का पत्थर होता है उसमें डाल देता है, और सेकंड लिड भी यानी दूसरा ढक्कन भी पॉप ओपन हो जाता है, मतलब एकदम फटाक से खुल जाता है। बॉटल्स, चिप्स स्टेयर्ड एट द ग्लास। वो ग्लास की तरफ देखते हुए, कांच की तरफ देखते हुए बोलती है इसमें तो बॉटल्स है। फिश लिफ्टेड वन ऑफ देम अप, इट्स स्पेनिश वाइन। क्या होता है उसमें? एक बॉटल उठा के देखता है, उसमें लिखा रहता है स्पेनिश वाइन, यानी स्पेन का वाइन रहता है, शराब रहती है। दैट्स देयर ट्रेजर, क्या यही उनका खजाना है? वी डिड ऑल दिस वर्क फॉर ए केस ऑफ वाइन। हमने इतना सारा मेहनत किया सिर्फ ये वाइन के लिए। चिप्स लाफ्ड, दिस इज़ ब्रिलियंट। चिप्स को हंसी आ जाती है, बोलती है तो बहुत मतलब ब्रिलियंट। हैरी लाफ्ड टू, हैरी भी हंसने लगता है। वाइन, आई सपोज टू 16th सेंचुरी मैन दिस वुड बी अ ट्रेजर। यानी उनका कहने का अर्थ होता है कि 16th सेंचुरी में इसी को ट्रेजर माना गया है, इसी को खजाना माना गया है, और इसी को इन लोगों ने छुपा के रखा है। से इफ़ दिस वाइन इज़ ओवर 400 ईयर्स ओल्ड। ये वाइन जो है वो कितने साल पुराना है? कहता है ये कि ये 400 साल पुराना है, उसमें लिखा होगा। इट मस्ट बी वर्थ ए प्रेटी पेनी। उस समय उसका कोई कीमत नहीं था, मतलब अच्छा कीमत इसका था। आई से वी टेक इट टू हैमिश मैकमिलान एट द हीथर एंड थिसल इन। इन मतलब होटल होता है। वे लोग कौन से होटल में जाने की बात कर रहे हैं? कोई उनका दोस्त होता है हैमिश मैकमिलान, उसके पास वो कौन सा होटल का मालिक होता है? हीथर एंड थिसल होटल का मालिक होता है। तो उस होटल में वे लोग इस धर्मशाला में वे लोग, उसका मालिक जो होता है उससे मिलने जाते हैं। वो स्पेनिश वाइन वगैरह बेचता है तो उससे मिलने जाते हैं। ही हैड प्रोबेबली गिव अस अ फ्यू क्विड फॉर इट। क्विड जो होता है वो वहाँ का करेंसी है या सिक्का है, कॉइन्स है, स्क्विड। तो वो बोलता है कि वो अच्छा हमें पैसा देगा। एटलीस्ट वी कैन हैव इनफ मनी फॉर अ फिश सपर ए फिश। मतलब फ़िश को चिढ़ाते हुए बोलता है कि इतना तो पैसा वो देगा कि हम रात में मछली का भोजन कर सकेंगे। हैरी नज्ड हिज ब्रदर, वो अपने भाई को कोहनी मारते हुए फ़िश को चिढ़ाता है। फिश साइड, आई वॉन्टेड इट टू बी गोल्ड एंड ज्वेलर्स नॉट वाइन। वो बहुत सांस लेके, मतलब लंबी सांस लेके बोलती है कि मैं इसमें गोल्ड और रत्न चाहिए था, मुझे इसमें सोना चाहिए था, रूबी चाहिए था, लेकिन उसमें रहता क्या है? वाइन रहता है। डोंट फ्रेट फिश, वी विल हैव लॉट्स ऑफ अदर एडवेंचर्स। बोली कि कोई घबराने की बात नहीं है, हमने बहुत सारा रोमांच भी किया। आई हियर देयर्स अ लोड ऑफ सेल्टिक ट्रेजर बरीड इन द गार्लोची हिल्स। वो मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत सारा कोई सेल्टिक ट्रेजर है, जहाँ कोई हिल्स पे, वहाँ पे बहुत सारा खजाना, फिर से हम वहाँ चलेंगे। मे बी वी कैन सर्च फॉर दैट, हमें अब उसकी तलाश करनी चाहिए। चिप्स पैटेड फिश ऑन द बैक, चिप्स उसके पीठ पे थपथपाती है। इनफ ऑफ दिस ग्लम मैनर्स, ये उदासी भरी बातें मत करो। वी विल गेट अ प्रेटी पेनी फॉर दिस वाइन। हैरी बोलता है कि ये सब बातें छोड़ो,
कि हमको अच्छा पैसा मिलेगा इस वाइन का। हैरी स्लैप्ड फिश ऑन द शोल्डर, कंधे पे वो उसको धक्का देता है, मतलब थोड़ा सा थपथपाता है। दे स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स टेलिंग स्टोरीज ऑफ घोस्ट, रॉबर्स एंड इवन शेयर्ड अ फ्यू हैगिस टेल। वे कुछ घंटे तक बातें करते रहते हैं, किसके बारे में? भूतों के बारे में, डकैतों के बारे में, और हैगिस यानी मांसाहारी जानवरों के बारे में भी बातें करते रहते हैं। द स्टॉर्म पास्ट, तभी तूफान चला जाता है। एंड हैरी टुक देम एंड देयर सैशे ऑफ वाइन बैक टू शोर। हैरी वो तीनों मिलके और वो सारा जो सामान होता है यानी बॉटल, वो सब लेके शोर पे जाते हैं, किनारे जाते हैं। इमीडिएटली दे हेडेड फॉर द हीथर एंड थीसल हिन। जब वे पहुंच जाते हैं अपने घर, तो घर के पास वे सबसे पहले कहाँ जाते हैं? उस हिन में, उस धर्मशाला में जाते हैं जिसका नाम होता है हीथर एंड थीसल। हैमिश वॉज क्वाइट प्लीज टू सी द वाइन। हैमिश बहुत खुश हो जाता है, इतने पुराने ज़माने की वाइन है, शायद बहुत महंगी वाइन थी, तो उसको देख के खुश हो जाता है। पेड देम इनफ टू ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग स्माइल्स टू देयर फेसेस। और इतना पैसा उनको देता है कि उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, यानी जो स्माइल चली गई थी उसको देख के वो स्माइल उनके पैसे से आ जाती है। आफ्टर अ फिश सपर, फिश एंड चिप्स एंड हैरी हेडेड होम। ये अच्छा मछली का भोजन वो लोग करते हैं, रात के डिनर में मछली खाते हैं और उसके बाद वे घर को जाते हैं। नोइंग दे हैड नेवर फॉरगेट देयर डे एट हैगिस आइलैंड। इस आइलैंड पे वे अपना दिन कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसा सोचते हुए वे घर चले जाते हैं। इस तरह से स्टोरी यहाँ ख़त्म। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर 4 वर्किंग विथ पिक्चर्स इन वर्ड 2016। यानी वर्ड 2016 में हम लोग पिक्चर के साथ कैसे कार्य करते हैं, इसमें कैसे पिक्चर का क्या करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज़ कम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट कैन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बी यूज्ड फॉर, पिक्चर्स इन वर्ड 2016, फॉर्मेटिंग पिक्चर्स, what is Microsoft Word. Ever since man learned to read and write, using symbols to communicate thoughts, ideas and messages, a need to invent systems that allow for the creation, formatting and storing of these texts having existed. बहुत से जो पहले जो है मनुष्य क्या गया, लगातार वो क्या कुछ ना कुछ सीखते ही गया, जैसे पढ़ना, लिखना, सिंबल्स को, उसको कैसे अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को क्या किया है, अपने मैसेजेस को, आइडियाज़ को वो दूसरों तक एक सिंबल के द्वारा पहुंचाया है। उसने इसके लिए बहुत सारे इन्वेंट किए हैं, सिस्टम इन्वेंट किए हैं जो अपनी रचनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उसमें चेंजिंग करने के लिए बहुत सारा वर्ड प्रोग्राम तैयार किया है। In the later half of the 20th century, the word processor was invented as a standalone machine that allowed for the typing and storing of text. In the later half of the 20वीं सदी के में क्या वर्ड प्रोसेसर का इन्वेंट हुआ है, एक मशीन बना जिसमें एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम बना जो टाइपिंग और स्टोरिंग ऑफ टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। With the advent of the computer as dedicated software programs that carried the functions of traditional word processing machines to the computer came into being. कंप्यूटर इसमें जो आगमन, कंप्यूटर का जो आगमन हुआ उसके बाद जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना वो बहुत सारे कार्य को पारंपरिक, जो पहले हम लोग का पारंपरिक तरीका था वर्ड प्रोसेसिंग का, उसमें बहुत कुछ चेंजिंग हुआ। वन सच वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0। सबसे पहला जो बना था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 था। सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड इन 1983। इसको सबसे पहले कब लॉन्च किया गया? इसको सबसे पहले 1983 में लॉन्च किया गया। इनिशियली ओनली कैपेबल ऑफ अलाउइंग ए यूज़र टू टाइप टेक्स्ट, स्टोर टेक्स्ट एंड अप्लाइंग बेसिक फॉर्मेटिंग टू इट। द प्रोग्राम इवॉल्व ओवर द नेक्स्ट 30+ ईयर्स। इसमें जो जब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो फर्स्ट बना था उस समय सिर्फ इसमें हम लोग टेक्स्ट टाइप कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे और कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते थे, यानी कुछ बेसिक चेंजिंग कर सकते थे। ये लगभग हम लोग का 30 साल तक चलते आया।
उसके बाद अराउंड 14 वर्जन्स लेटर, उसके बाद जो है 14 और वर्जन्स बने। वी हैव माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 एंड 13। अभी हम लोग के पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्जन 10 और 2013 भी है, विच कैन परफॉर्म एवरीथिंग फ्रॉम डेस्कटॉप पब्लिशिंग टू एम्बेडिंग वीडियोज़। इसमें हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, इसके डेस्कटॉप पे बहुत सारा वीडियोज़ भी बना सकते हैं इसमें। टुडे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर इन द वर्ल्ड। आज के समय में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो सबसे ज़्यादा विश्व में यूज करने वाला प्रोग्राम है। एक्टिंग एज बोथ द कंडुइट एंड प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस पीपल, राइटर्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, डेस्कटॉप पब्लिशर्स एंड एनी वन वांटिंग टू कम्युनिकेट ए मैसेज, क्रिएट फॉर्मेट, स्टोर एंड शेयर देयर आइडियाज़। आज के समय में जो है बहुत सारे बिजनेस पीपल यानी बिजनेस व्यापार में लेखक, जर्नलिस्ट, जो भी बहुत सारे लोग जो हैं, हर किसी को अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, अपनी मैसेज को क्रिएट, अपने किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, उसमें चेंजिंग, अपनी आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। व्हाट कैन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बी यूज्ड फॉर? Microsoft Word is ideally suited for tasks that require the creation of documents such as books, manuals, journals, articles, CVS letters or reports. Additionally, creative publications such as brochures, flyers, advertisement, forms, cards and invitation are easy to create from scratch or using MS Word's built-in templates. MS Words में जो है बहुत सारे नमूनों को तैयार किया जाता है, बहुत सारी विवरण पुस्तिका तैयार की जाती है, उसमें हम लोग बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे कार्य इस पे हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। लॉन्ग एगो आर द डेज वेयर यू कुड ओनली यूज़ MS वर्ड फॉर टाइपिंग एंड स्टोरिंग स्टैटिक टेक्स्ट विथ सम माइनर फॉर्मेटिंग। बहुत समय तक हम लोगों ने सिर्फ The new versions of Microsoft Word enable you to create complex tables that include auto-calculating formulas, built-in styles that can be converted into functioning e-books, embedded videos, create multi-level list numbering that auto-updates and use fields to create interactive forms। आज के समय में जो नया वर्जन जो हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड का बना हुआ है वो इस बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टेबल्स को क्रिएट करने में सक्षम है। इसमें बहुत सारे कैलकुलेटिंग फार्मूलाज भी हम ऑटो कैलकुलेटिंग फार्मूलाज भी हैं, बहुत सारे स्टाइल्स भी हैं जो टेबल्स को बनाने के लिए। इनको हम लोग चेंज करके बहुत सारे इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं और इसको ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें जो है वो तरीके हैं, जो नए नए प्रोग्राम हैं इसमें शामिल है, जो हम लोग इसका उपयोग इसमें बहुत सारे चेंजिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इसमें। दीज आर ओनली ए फ्यू ऑफ द अमेजिंग थिंग्स यू कैन डू यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, आप इसको देखो। In the previous classes we have learned a lot to work in the documents। पहले के क्लास में जो है हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट पे कैसे काम करना है वो हमने सीखा है। अब हम लोग सीखेंगे कि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग पिक्चर के साथ कैसे काम करते हैं। पिक्चर्स इन वर्ड 2016। एडिंग क्लिप आर्ट and pictures to your document can be a great way to illustrate important information or add decorative accent to existing text। यानी इसमें जो है इसमें हम लोग बहुत सारे क्लिप आर्ट्स को इसमें और पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में हम लोग ला सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट इमेज फ्रॉम योर कंप्यूटर और सर्च माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंसिव सेलेक्शन ऑफ क्लिप आर्ट टू फाइंड द इमेज यू नीड। इसमें बहुत सारे जो हम लोग पिक्चर्स जो है इंसर्ट कर सकते हैं या क्लिप आर्ट से हम लोग उसको ढूंढ सकते हैं, उसमें से हम लोग अपना जो भी हम लोग को उपयोग करना है उसको हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं।
अभी एक प्रोसेस बताएंगे कि इंसर्टिंग पिक्चर्स कैसे हम लोग उसको एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। क्लिक ऑन एरिया वेयर यू वांट टू इंसर्ट ए पिक्चर, यानी जहाँ भी हम लोग को अपना पिक्चर इंसर्ट करना है, इस एरिया में हम लोग कहीं भी क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके बाद हम लोग जो है ये इंसर्ट टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन पिक्चर्स, थर्ड ऑप्शन यहाँ ऑप्शन ये ओपन होगा, तो ये उसमें पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इसके बाद जो है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो जाएगा। द हाईलाइटेड एरिया शो द लोकेशन ऑफ डिस्प्लेड पिक्चर्स, यू कैन क्लिक ऑन दिस एरियाज टू चेंज द लोकेशन, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को जो भी पिक्चर इसमें से सेलेक्ट करना होगा, डालना होगा, वो हम अपने यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको इंसर्ट करेंगे। क्लिक ऑन द पिक्चर्स यू वांट टू ऐड, जिस पिक्चर को ऐड करना है उसको सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे उस पर। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द पिक्चर्स अपीयर इन योर डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड एंड सराउंडेड बाय हैंडल्स, उसके बाद जो है हमारा पिक्चर्स जो है जिस एरिया में हमने सेलेक्ट किया, जहाँ पे हमने कर्सर को रखा हुआ था, वहाँ पे हमारा पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। रैपिंग टेक्स्ट अराउंड एन इमेज, यानी अपने इमेज के चारों तरफ हम लोग कैसे रैपिंग यानी कवर कैसे उसको करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स यू टू इनकॉर्पोरेट इमेज एंड टेक्स्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट ए डॉक्यूमेंट। हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस के द्वारा जो है अपने पिक्चर्स में क्या करेंगे, अपने इमेज के चारों तरफ क्या करेंगे हम लोग, रैप टेक्स्ट कैसे उसमें करते हैं, रैप टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू रैप टेक्स्ट, यानी एक इमेज हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम लोग को टेक्स्ट को उस पर डालना है। द फॉर्मेट टैब विल अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ द रिबन, यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब होगा जिस पे रिबन के फॉर्मेट टैब पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑन द फॉर्मेट टैब क्लिक द रैप टेक्स्ट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ये लिस्ट जो खुलेगा उसमें रैप टेक्स्ट है, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हम लोग का कमांड अरेंज ग्रुप, उसमें से फिर अरेंज ग्रुप को हम लोग चूज करेंगे, अरेंज ग्रुप। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। हियर वी हैव सेलेक्टेड टॉप एंड बॉटम, यानी हम लोग इसको टॉप में डालना है या बॉटम, वो सेलेक्ट करेंगे। द टेक्स्ट विल रैप अराउंड द इमेज, और इमेज के पास हम लोग का जो है वो टेक्स्ट आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट अगले क्लास में। क्लास 5 के बच्चों, आज मैथ में चैप्टर 6 है जो फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर में है, लेकिन फैक्टर कैसे बनेगा और किस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसी से संबंधित किस प्रकार किसी डिजिट से दूसरे डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, इसी के विषय में है। हम 2 से किस प्रकार से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स है। इस रूल्स को तुम देखोगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पे, राइट से वंस प्लेस पे अगर 0 है, 2 है, 4 है और 6, 8, तब वह डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। जैसे ये एग्जाम्पल में तुम देखोगे 4 और 6 है, 4, 6 के लास्ट में 6 है जो 2 से डिविजिबल है, तो पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी प्रकार 234 है, इसके लास्ट में 4 है जो 2 से डिवाइड होगा, तो पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल होगा। इस प्रकार 9682 है, लास्ट डिजिट 2 है, 2 से डिविजिबल होगा। अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 और 8, तो वह डिजिट 2 से डिविजिबल होता है। इसके बाद में 3 का है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ
it is the sum of its digit is divisible by 3। अगर संख्याओं को तुम जोड़ दो और यह 3 के टेबल में आ जाए, जैसे यहाँ 36 है, 36 को हम जोड़ेंगे तो 3 + 6 होगा जो 9 है, 9 3 के टेबल में है। इस तरह से ये डिजिट 3 से डिजिबल होगा। इसी प्रकार यहाँ सेकेंड है 2430, तो इसको ऐड करोगे 2 और 4, 6 हुआ, 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में है, यानी 3 के से डिजिबल में है। इसी प्रकार 9 3 है, इसका ऐड करने पर 9 और 3 12 है जो 3 के टेबल में है। 6 5 और 4, 6 5 11 और 4 15, ये 15 तुम्हारे 3 के टेबल में है। तो जो 3 के टेबल में है वह डिजिट 3 से डिजिबल है। कितना भी बड़ा डिजिट हो, लेकिन उसके 3 के अगर टेबल में आता है तो वह संख्या 3 से डिजिबल होगा। इसके बाद में देखो 4 का, ये नंबर इज डिजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई इट्स लास्ट 2 digits इज डिजिबल बाई 4 और इफ द लास्ट 2 digits आर 0। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 2 डिजिट 0 हो, या लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है, तो वह पूरा डिजिट चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो वह 4 से डिजिबल होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखोगे कि 2 2 4, यहाँ लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 24 है। 24 4 से डिजिबल है, जो पूरा डिजिट भी 4 से डिजिबल होगा। यहाँ सेकेंड डिजिट देखो 7356 है, 56 4 से डिजिबल है। इस तरह से ये पूरा डिजिट भी 4 से डिजिबल होगा। इस डिजिट में देखो नेक्स्ट डिजिट की 48,600 है, लास्ट डिजिट 00 है जो 4 से डिजिबल होगा, क्योंकि अंत में अगर 2 डिजिट 00 हो या 2 डिजिट 4 से डिजिबल होगा तो वह पूरा डिजिट 4 से डिजिबल हो जाएगा। हाँ, डिजिबल। इसके बाद में 5 का आता है, ए नंबर इज डिजिबल बाई 5 इफ डिजिट्स एट। हाँ बच्चों, इसके बाद में 5 का आता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ डिजिट्स एट वंस प्लेस इज आइदर 0 एंड 5। अगर किसी डिजिट के लास्ट में लास्ट डिजिट यानी वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वह डिजिट 5 से डिजिबल होगा। यहाँ 5670 है, लास्ट डिजिट क्या है 0, तो यह पूरी संख्या 5 से डिजिबल होगा, डिविजिबल होगा। इसके बाद में 8385 है, तो लास्ट डिजिट 5 है, ये पूरा डिजिट 8 से ये 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद में 235 है, लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ 90,325 है, तो इसका लास्ट डिजिट 5 है जो 5 से डिविजिबल होगा। एक अंतिम है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6। हाँ, 6 इफ इट डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 3। 2 एंड 3 से अगर कोई डिजिट कट जाता है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे
636 है। तो इसका ये लास्ट डिजिट 6 है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी। तो अगर इसको ऐड करते हैं तो 6 और 3 9 और 6 15 जो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर लास्ट डिजिट 0 के टेबल में हो, ये 2 के टेबल में हो और इसको ऐड करने पर 3 के टेबल वाला आ जाए तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार यहाँ देखोगे, इसको लास्ट डिजिट 4 है और इसको ऐड करने पर 8 और 3 11 और 4 15 जो 3 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से पूरा डिजिट 6 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। यह है 50,778। तो इसको लास्ट डिजिट 8 है जो 2 से डिविजिबल होगा और पूरा संख्या को ऐड करने पर 5 और 7 12 और 7 12 और 7 19 और 8 27 जो 3 के टेबल में है। इस तरह से पूरा डिजिट यह 6 से डिविजिबल होगा। इस तरह से अगर कोई डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद में इसमें और भी है जो नेक्स्ट क्लास में 12 तक है। 12 तक इसका रूल्स है जो लास्ट इसके बाद वाला नेक्स्ट क्लास में